Yes. Again, just for brief revision, till now we have done just revision. हाँ, बार बार हम लोग कर रहे हैं. डाल्टन्स atomic theory, then after J.J. Thomson model, J.J. Thomson मॉडल के बाद रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद हम लोगों ने मैक्स प्लैंक यानी प्लैंक्स क्वांटम थियरी देखा था. Because there will be use of lambda in Bohr's atomic model, Planck's quantum theory, which is showing particle nature as well as wave nature. Okay. Then Planck's quantum theory के बाद नील बोर, तो तुमको सभी जगह ये वाला लिखेगा बोर्स एटॉमिक मॉडल. तो बोर्स एटॉमिक मॉडल इज इंपॉर्टेंट वन. उसमें हम लोगों ने देखा था पॉइंट नंबर 1 कि दिस इज वैलिड फॉर एटम्स लाइक हाइड्रोजन. Why like hydrogen is having one electron, the helium is having two, but one electron is removed, that is helium 1 plus. Then lithium 2 plus. Okay. Beryllium 3 plus. फिर electrons are revolving around a nucleus in a fixed and stationary path. Cell number 1, cell number 2, cell number 3, like this one. फिर Sir, क्या can था, whenever electrons are revolving around fixed and stationary path, then always acting outward is called a centrifugal force. Centrifugal force. और इनवर्ड जो एक्ट करता है इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये हमेशा एक दूसरे के क्या है, काउंटर बैलेंस्ड है. दे आर ऑलवेज काउंटर बैलेंस्ड. ठीक. उसके बाद देन आफ्टर हम लोगों ने ये देखा था, ऑल these पॉइंट्स आर ऑलरेडी. सर कैन प्लीज टेल अगेन. ओके ऐश्वर्या, इट इज जस्ट रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर कि हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए वैलिड है दिस मॉडल. ये इसका ड्रॉबैक हो जाएगा हा? कि दिस मॉडल इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स ओनली. फिर क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड एंड स्टेशनरी पाथ and they are called as orbit number 1, orbit number 2, orbit number 3, ऐसा. फिर क्या बोला था, एट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो तरीके का फोर्स लग रहा है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसको बाहर की तरफ खींच रहा है, electrostatic force of attraction between electron and nucleus which is inward, due to which it is counterbalanced. ठीक है ना. उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा. सिंपल मोमेंटम इज नथिंग बट m इंटू वी. बट एंगुलर मोमेंटम किसको बोलूंगा, व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन द
सर्कल टाइप, सर्कुलर पाथ होगा, देन इट इज MVR इक्वल्स टू, ऐसा बोल रहा है, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल. व्हाट इज n? n इज इंटीजर, दैट इज सेल नंबर. फर्स्ट सेल में होगा तो n का वैल्यू 1, सेकंड सेल होगा n का वैल्यू 2, थर्ड सेल होगा n का वैल्यू 3, लाइक दिस वन. ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको पूरा फिर से रिवाइज कर रहा हूँ. ठीक है ना. फिर हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर सेल टू हायर सेल. ऐसा उल्टा भी हो सकता था, कैन जंप फ्रॉम हायर सेल टू लोअर सेल. फिर हम लोगों ने देखा था कि वेन एवर इलेक्ट्रॉन्स आर जंपिंग फ्रॉम लोअर टू हायर, ठीक, देन एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब. और व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर, ऐसा हायर एनर्जी सेल एंड लोअर एनर्जी सेल, देन ऐसा मैंने दिखाया कि रिलीज हो रहा है, देन एनर्जी इज रिलीज्ड. ओके. तो जंप, कैन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर और लोअर टू हायर. इसका बेस्ट एग्जांपल रियल लाइफ में क्या था हमारे पास? बेस्ट एग्जांपल फॉर रियल लाइफ इज, हम लोग किसी भी चीज को जब भी हीट करते हैं तो वो पहले रेड होता है. क्यों रेड होता है? क्योंकि अगर तू विवग्योर ले लेना, विवग्योर, है ना, व्हाइट लाइट इज कंसिस्टिंग ऑफ 7 लाइट्स, so that is 7 colors. तो इसका एनर्जी सबसे कम है रेड का, इसीलिए जब भी तुम हीट करता है तो तुमको पहले रेड दिखाई देता है. क्यों? क्योंकि पहले एनर्जी कम होता है. तो फिर से बहुत हीट कर देगा तो रेड नहीं दिखाई देगा, वो येलोइश हो जाता है. और ज्यादा हीट कर ब्लू हो जाता है, ऐसा है ना. बहुत ज्यादा एनर्जी अप्लाई करेगा तो. ये क्यों हो रहा था? क्योंकि आयरन रॉड या कॉपर रॉड किसी को भी तू ही नहीं हीट किया, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जंप करके गया. और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन हायर में जंप करके गया है और लोअर सेल खाली हो, हायर सेल भरा हो. नो, हमेशा पहले लोअर सेल भरेगा, देन हायर 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 हायर. It means that when electron jumps from lower cell to higher cell, means lower cell is now vacant. This is impossible. So definitely electron will jump again back to its original position. Now during this process, when jump from higher to lower, it will radiate energy. It will radiate energy, जो कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के दिखाई देते हैं नेकेड आई से. ओके. तो तुम्हारे पास ये है MVR इक्वल्स टू NH/2 पाई. ये उनका एजम्पशन था, उनके पास इसका प्रूव नहीं था. तो मोस्ट ऑफ द atomic discoveries are done by students of Neil Bohr. He was a professor. ठीक है ना, प्रोफेसर थे, प्रोफेसर नील बोर. इन्हीं के स्टूडेंट्स ने सबने डिस्कवर करके दिया. तो ये इन्होंने जो प्रूव किया, मतलब ऐसा लिखा MVR इक्वल्स टू NH/2 पाई, ये प्रूव करके दिया. बट किसने दिया? इनके स्टूडेंट ने दिया, डी ब्रॉगली, वन ऑफ द यंगेस्ट साइंटिस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज. ठीक है ना, इन्हीं का स्टूडेंट. तो कुल मिला वो देखते हैं, इसके बाद आएगा. तो MVR इक्वल्स टू NH/2 पाई कहां से आया? ये इनके पास भी प्रूव नहीं था, दैट वाज जस्ट एजम्पशन. तो इनके स्टूडेंट ने प्रूव करके दिया कि गुरुजी ने उनको जो एज्यूम किया है दैट इज करेक्ट वन. देखेंगे हम लोग, देखेंगे. तो इसमें किसी को डाउट है क्या? प्लीज. मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम वगैरह में डेफिनेटली आएगा, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आएगा. फॉर राइटिंग, राइट डाउन assumptions, राइट डाउन postulates, राइट डाउन theory ऑफ नील बोर, ऐसा बोलेगा. हाँ, व्हाट अबाउट रिपल्सिव फोर्स?
कहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है? इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन है, ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन फोर्स है। ठीक, वो रिपल ये क्या है, दूर दूर पे है। तो डेफिनेटली किसी भी टाइम टी पर ये बैलेंस होने ही होने चाहिए, काउंटर बैलेंस्ड, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो। all the forces, all the repulsive forces, all the attractive forces, whatever is the force, that must be counterbalanced at each and every moment of time. तो रिपल्सिव फोर्स के बारे में इन्होंने नहीं बोला है, रिपल्सिव फोर्सेस के बारे में इन्होंने नहीं बोला जो तुम बोल रहे हो। ठीक, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस का बोला है। दर्शन, shall I move to next one please? यस, चलो आओ देखो सब लोग। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज radius of any cell number। फर्स्ट सेल का रेडियस क्या होना चाहिए, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होना चाहिए फ्रॉम न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस इज 0 पॉइंट, समझ आ रहा है? यहां से स्टार्ट किया, इसकी बात कर रहा है, फिर इसकी बात कर रहा है, ऐसा करके। दिस इज सेल नंबर 1, सपोज R1, दिस इज R2, R3 फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक, समझ में आ रहा है क्या? तो कुल मिला करके सेल नंबर ऐसे है। चलो, दो चीज है, मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं, मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, बट प्रूव करूंगा तो डेफिनेटली दो चार लोग बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि डेट विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। तो उसको मैं एक्स्ट्रा लेक्चर में देख सकता हूं अगर बोले तो, और नहीं तो मैं अभी भी लिख कर सकता हूं, जैसा सब तुम लोग बोलो। प्रूविंग अभी चाहिए या प्रूविंग मुझे मैं डायरेक्टली लिखूं? बुक्स वगैरह में भी हम लोग को डायरेक्टली गिवन है, बिकॉज क्योंकि हम लोग के पास अभी फिजिक्स का एक्सपोजर नहीं है, सर्कुलर मोशन नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th क्लास का उसका एक्सपोजर नहीं है, वो सब इन्वॉल्व होगा। ठीक है ना? तो डायरेक्टली लिखूं क्या? यस, एक्स्ट्रा लेक्चर में हम लोग डेफिनेटली इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, एक्स्ट्रा लेक्चर में हम लोग इसको डेफिनेटली प्रूव करेंगे। तो राइट नाउ वी आर राइटिंग डायरेक्टली। तो आर लिखा, आर क्या है? आर इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। आर क्या है? आर इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो ये आर होता है 0.529 n² by z। और ये क्या है? व्हाट इज द यूनिट? एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज एंगस्ट्रॉम? 10⁻⁻10। ठीक, 0.529 angstrom, this is a constant value, and this constant value is because of mass of electron 1/4 pi epsilon naught mass of electron, इन सबको मिला करके होता है, जो अभी अभी नहीं दिखाई दे रहा है, जब मैं प्रूव करता तो डेफिनेटली मुझे दिखाई देता। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? R is directly proportional to n square, R is inversely proportional to z. Now what is n? n is सेल नंबर। भाई अगर हम लोग का बाय द वे कनेक्शन की वजह से हम लोग को क्लास लीव करना पड़ता है, तो फिर से मुझे ज्वाइन करना चाहिए।
What is Z? Z is atomic number. Cell number and atomic number. Please write down. Please write down. Done. So let us come Sir, to, 1 minute. yes, write down fast. यस, थ्योरी टेस्ट कब होना चाहिए? थ्योरी टेस्ट डेफिनेटली घर पर ही देना पड़ेगा। तो हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि टुडे इज वेडनेसडे ना। अगर टुडे इज वेडनेसडे तो हम लोगों को थ्योरी टेस्ट इस वाले संडे को मैं रखूं क्या? थ्योरी टेस्ट 2 weeks लेटर। सर Which किस chapter? चैप्टर? बोलो। सर आयु किस चैप्टर पे? IUPAC का या मोल कॉन्सेप्ट का, किसका भी बोल दो। सर बट करेंगे कैसे? सर फर्स्ट एंड थर्ड कंबाइन। सर बट करेंगे कैसे? निधिता बोले नो कंबाइंड प्लीज। सर बट करेंगे मोल कैसे? कॉन्सेप्ट का एंड टोटल थियरी नो न्यूमेरिकल्स। इंडिविजुअली रहेगा, यस, नो कॉम्बिनेशन, एक एक सिंगल चैप्टर। तो सिंगल चैप्टर अगर रहेगा तो इस वाले संडे को मैं रख सकता हूं क्या? मैं बताता हूं कैसे कंडक्ट होगा। तुम्हारे मम्मी पापा ही क्या बन करके रहेंगे? मम्मी पापा तुम्हारे एग्जामिनर बनेंगे। देखना, हम लोग तो काफी lenient रहेंगे, मम्मी पापा तो तुम्हारे ऊपर ऐसे देखेंगे कि जैसे तुमने उनके तिजोरी से 1 करोड़ निकाल करके लेकर के भाग गए बेटा। इतना स्ट्रिक्ट रहेंगे, देख लेना मम्मी पापा। मम्मी पापा विल बी मोर स्ट्रिक्ट देन द टीचर। एक बार फील करके देखो। अब तुमको ऐसे देखेंगे कि जैसे तूने उनके 1 CR लेके भाग गए। तो इसी संडे को या नेक्स्ट संडे? मैं डेट बोलता हूं, आई एम टेलिंग अबाउट द डेट एक्चुअली, ओके, टेलिंग अबाउट डेट, क्योंकि थियरी भी बहुत जरूरी है। तो डेट इज, अच्छा, नो 23 को नहीं, नॉट 23, इतना दूर तक नहीं जाना है, इतने दूर तक नहीं जाना है बाबा। तो 16 अगस्त theory test and chapter is mole concept like definition। और अगर प्रॉब्लम रहेगा तो बिल्कुल सिंपल, बहुत ही सिंपल ना, बोर्ड लेवल प्रॉब्लम्स, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट इज द मोलरिटी, सिंपल। हाउ इज टेलिंग संडे इज नॉट पॉसिबल? only theory, mole concept, that is called as some basic concept of chemistry। उसमें रहेगा डिफाइन मोल, ऐसा प्रॉब्लम, फिर रहेगा डिफाइन मोलरिटी। तुमको बोल लूं, एक प्रॉब्लम दे दिया कि व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ऐसा प्रॉब्लम्स। सर टोटल थियरी। चैप्टर वन का पहला पार्ट भी आएगा वो
यूनिट्स और वो सब? नहीं नहीं, यूनिट्स नहीं, जो मैंने कराया है वो रहेंगे। ओके। ठीक। And test will be of 30 marks. Okay, 30 marks में there will be 10 questions. There may be 10 questions. may भी मैंने बोला, उससे ज्यादा भी हो सकते थे, 11 12 भी हो सकते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसा सेट करना रहेगा। तो 1 lesson Aditya, that is mole concept, some basic concepts of chemistry. Start with mole, start with like law of constant proportion, law of combinations, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेल-यूसेक्स लॉ से लेकर के हम लोग का लास्ट टॉपिक इज मोलरिटी एंड मोलालिटी, वहां तक का। ओके, एंड पेपर विल बी सिंपल, डेफिनेटली सिंपल। नो पीरियोडिक टेबल एंड नो आईयूपीएसी नेमिंग, उन सबका मैं अलग अलग टेस्ट लूंगा। ओके, नाउ क्लियर? श्रावणी स्क्वायर, नायडू, यस क्लियर। चलो आते हैं हम लोग। मैं बताऊंगा टेस्ट कैसे होगा एंड हु विल कंडक्ट द टेस्ट। फिर देखना तुम लोग को लगेगा कि इससे अच्छा तो हमारा सर बहुत अच्छा है। ठीक, चलो प्लीज। सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्हाट इज आस्किंग एक्चुअली, फॉर टू फॉर टू ऑर्बिट्स के लिए दिया हो तो कैसे लिखेंगे? R1 R1 कितना हो जाएगा? फॉर फर्स्ट एटम मैंने R1 लिखा। व्हाट इज R1? 0.529, इसलिए N1 अपॉन Z1। फॉर सेकेंड एटम, सपोज 5 to 3 ना। तुम कंपेयर करना चाह रहा है किसका? हीलियम का फर्स्ट सेल एंड लिथियम 2 पॉजिटिव का थर्ड सेल, ऐसा। दिस इज 0.529 N2 का स्क्वायर upon Z2. Okay, so now you can write from first and second. Sir, So yes, for first atom it should be 0.53 gram ना। 0.5. 3 This is not the gram. This is angstrom. This is a distance. This is distance. 0.529. Okay. 0.529. बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई डाउट है तो? निधिता, श्रावणी। So this is N1 upon N2
n1 upon n2 का स्क्वायर z2 बाई z1 एटॉमिक नंबर ऐसा। Have you noted one? Sir, 1 minute. Yes. What is the ratio of radius? Yes, ratio of radius of atoms. Ratio of radius of atoms. This is ratio of radius of atoms. Okay. हो गया? Done. Done. देखो प्रॉब्लम करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा ना। लिखो फाइंड आउट, राइट डाउन द प्रॉब्लम प्लीज। फाइंड आउट radius ratio of second shell of Li2 positive and third shell of helium 1 plus. So R of Li2 plus will be 0.529 n square. N is shell number. Shell number is 2. Ka square. Lithium का atomic number is 3. This is first. मैं एक करके बता दे रहा हूँ। हीलियम का क्या हो जाएगा? रितायन जल्दी कर, दर्शन। थर्ड शेल मतलब n का वैल्यू। थर्ड शेल का मतलब n का वैल्यू इज 3 एंड z का वैल्यू इज 2। बस डिवाइड कर दो। तुम्हारे ऊपर है किसका ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है। आंसर के अकॉर्डिंग देख लेना। तो 0.259 कट गया। 2/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सो दिस इज 8 अपॉन। ऐसे प्रॉब्लम जानबूझ करके रखते हैं ताकि उल्टा सीधा कर लो। देख लो सब लोगों का उल्टा सीधा हो रहा है नहीं हो रहा है। देख लो पहले सब लोग आराम से कैसे रॉन्ग हो रहा है। 2/3 होगा 8/27। 8/27 होगा। देखो कैसे कहां पे मिस्टेक करते हैं हम लोग, कैसे सिली मिस्टेक करते हैं हम लोग।
त्रिशा, स्नेहल, चौगुले स्क्वायर, सोच लो। समझ में आ रहा है कैसे मिस्टेक होते हैं एग्जाम वगैरह में? इसीलिए रेशियो के प्रॉब्लम बहुत तुमको मिलेंगे एग्जाम में, देखना। यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो, कि फाइंड आउट रेशियो ऑफ दिस, फाइंड आउट रेशियो ऑफ दिस वन। तुमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे फाइंड आउट रेशियो। ओके, shall I move forward? हाँ, हाउ 2/3? 2/3 नहीं होगा। हु इज सेइंग 2/3? वेदांग, इट विल बी 2/3। देखते हैं भाई, चलो देखते हैं, मैं फिर से कैलकुलेशन करके देखता हूं। देखो क्या आ रहा है, देखो R अपॉन लिथियम 2 प्लस R अपॉन हीलियम 1 प्लस, क्योंकि मैंने पहले लिथियम लिखा है। ओके, तो 2 बाई ऐसा डिवाइडेड बाय ऐसा, so this is 4/3 multiplied by 2/3 का स्क्वायर, which is 8/27। ओके, अब समझ में आ रहा है? चलो राइट डाउन नेक्स्ट वन प्लीज। बड़े ही ऐसे ही प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें जल्दी जल्दी में मेरा हम लोग का खराब हो जाता है। आकांक्षा, चलो क्या बोला है? इफ रेडियस ऑफ सेकेंड शेल ऑफ helium 1 plus is R1, then find out radius of third shell of helium 1 plus। सेम, इस बार क्या होगा? Z1 Z2 is same, atomic number is same, only N1 and N2 will change। सेम, R1 equals to 0.529 second shell 2 का स्क्वायर, and this is Z of helium,
that is 2, you can say. R2 will be 0.529 and third shell 3 का स्क्वायर Z of helium 1 plus. बस क्या करो, फर्स्ट सेकंड बाई फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड किया, you will get R1 upon R2. 0.59 कट गया, 2 का स्क्वायर, Sir, it must be 4/9. हाँ तो Z ऑफ अगेन हीलियम 1 प्लस कट गया, R1 upon R2 is 4/9, so R2 will be 9/4 into R1. सपोज मैं दे देता कि 10 एंगस्ट्रॉम है, तो R2 कितना होता है, ऐसा 45/2. यस 9/4 into R1. वेदांग लिमाय बोलो क्या प्रॉब्लम है, लिमाय नो प्रॉब्लम. हो गया सब लोगों का, चलो नेक्स्ट वन प्लीज. velocity of electron in any cell. Velocity of electron in any cell. V इक्वल्स टू होता है 2.18 into 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड, बट उसके आगे Z/n है. दिस इज मीटर पर सेकेंड यूनिट है. व्हाट इज Z? Z is atomic number. What is N? N is cell number. सोचो इलेक्ट्रॉन कितना हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है. स्पीड ऑफ लाइट इज 3.0 into 10 raised to power 8 होता है. उससे अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स या मोर देन 100 टाइम्स ही कम है सिर्फ. सोचो इतना हाई स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी सेल. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इतना हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो इसका पाथ क्या होना चाहिए, कहां पे होना चाहिए, ये सब होना चाहिए. ये सब एक्सप्लेन इन्होंने नहीं कर पाया कि व्हाट मस्ट बी द पाथ. ऐसा तो नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉन इतने फास्ट मूव कर रहे हैं और एक दूसरे से कोलाइड कर जाएं. भाई इतनी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, हम लोग 100 मीटर पर सेकेंड से
मूव करने लग जाए और एक ही ट्रैक में मूव करने लग जाते हैं तो दो लोग लड़ जाते हैं। सीधी सी बात है, मैं उसकी बात कर दूं कि अगर हम लोग कार लेकर के वेरी हाई स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं ट्रैक पर, तो एक दूसरे से हम लोग टक्कर खा जाएंगे। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बाबा इतनी हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो उसका पाथ एग्जैक्ट क्या होना चाहिए? ऑल these things are not provided by path is not provided by Anushka Kulkarni is saying it is not related to topic, but can I ask? Definitely ask. पूछो पूछो, अनम्यूट कर लो, आवाज आनी चाहिए। बोल अनुष्का, आवाज ही नहीं आ रही तेरी। बोलो। और यू आर राइटिंग ऑन द चैट। अगर नहीं है तो हम लोग आगे आते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको भी कुछ भी पूछना है डेफिनेटली पूछ सकता है। हम लोग इतना तो रहता है कि डेफिनेटली तुमको कभी भी क्वेश्चन पूछेंगे उसके लिए हरास नहीं करने वाले यार। जो मन में आए वो पूछो लॉजिकली। तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी Z1 अपॉन Z2 N2 बाई N1, जैसा पहले लिया था हम लोगों ने। अगर एक का वेलोसिटी दिया है तो दूसरे का वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? यू कैन कैलकुलेट इट। हाँ, अरे ही शी इज सेइंग, अरे दिस इज टोटली रिलेटेड टू द टॉपिक। शी इज सेइंग कि हाउ विल यू कैलकुलेट such very high speed? There are so many methods. Apply electric field, magnetic field. You can apply external electric field, magnetic field. You can know position of electric field, magnetic field, electron का कहाँ है कहाँ नहीं है, and you can determine all these things. ठीक है ना? फिजिक्स में अभी तुमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पोर्शन जब पढ़ाया जाएगा तो डेफिनेटली यू कैन प्रिडिक्ट ऑल दीज थिंग्स। दर्शन इज सेइंग सर व्हाट अबाउट द अनस्टेबल एलिमेंट्स? सभी में यही हालत है। everywhere you can determine all these things, but abhi ke liye right now this model is valid for hydrogen like element. Okay, this model is valid for hydrogen like element. हाँ, ये अलग चीज है। अब नाम तो मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि सी नॉर्मली केमिस्ट्री में नेम ऑफ द साइंटिस्ट तो नहीं आता है, ठीक है ना? ये तुमको आता है बायो में कि साइंटिस्ट का क्या नाम था, किसने डिस्कवर किया था, ये सब साइंटिस्ट का नाम। देर आर सो मेनी फैक्टर्स बाय विच यू कैन कैलकुलेट ऑल दिस, प्रॉपर वे में कर सकते हैं। राइट नाउ यू आर हैविंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सिम एंड टिम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन सब से सब हो जाता है, ठीक है ना? चलो भाई आते हैं हम लोग ऊपर इसके ऊपर आते हैं। सोचो, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, electrons are revolving around nucleus with very high speed, that is 2.1 2.18 into 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं। that is near about speed of the light से मूव कर रहे हैं। सोचो, very high speed of light स्टार्ट है। मैंने, अगर तुमको याद हो, रदरफोर्ड मॉडल में मैंने बोला था कि they are revolving around nucleus
और मैंने एक वर्ड लगाया था कि विथ वेरी हाई स्पीड, और मैंने ये बोला था मुझे अभी नहीं पता चलेगा कि स्पीड क्या है क्या नहीं है, बोस एटॉमिक मॉडल में इसका स्पीड पता चलेगा। तो हम लोग डेफिनेटली इसको मैं डिराइव भी कर सकता था, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि मेरे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सप्रेशन पूछा है, एक्सप्रेशन है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन सब के टर्म्स में, तो उसको आई विल टेक इन एक्स्ट्रा लेक्चर। अभी के लिए सिंपल ऐसे ही। नाउ लेट अस कम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी पर आए हुए हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो बोले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होना चाहिए, ठीक। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। चलो भाई, तो E इक्वल्स टू होता है, अगेन वी आर राइटिंग डायरेक्टली फॉर्मूला। डेफिनेटली मैं इसको प्रूफ करके दूंगा एक्स्ट्रा लेक्चर में, क्योंकि मैंने बोला इसको इंपॉर्टेंट है, और इसके डेरिवेशन के बीच में मैं तुमको दिखाऊंगा प्रॉब्लम आया हुआ 2-3 बार। डेरिवेशन के बीच में मैं बोल रहा हूँ, डेरिवेशन के बीच में हम लोग प्रॉब्लम बोले हैं। अथर्व अथर्व जोशी, जोशी है क्या? नहीं है, ठीक है। तो एनर्जी इज व्हाट इज ई, एनर्जी ऑफ एनी शेल। व्हाट इज जेड, जेड इज atomic number. What is n? Cell number. N is cell number. Note करो please. And unit is electron volt. 1 volt equals to 1 joule. 1 volt equals to 1 joule. What is EV? EV is electron volt. And 1 joule equals to 1 volt. ठीक है, तो एनर्जी ऑफ
first shell, that is called as E1. माइनस का मतलब क्या हो गया? फोर्स इज अट्रैक्टिव। माइनस का मतलब है फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो definitely all these things are calculated for hydrogen। तो Z का वैल्यू कितना है? 1। N का वैल्यू कितना है? 1। So E1 equals to minus 13.6 minus 13.6 Z square by 1 square, that is 1 का स्क्वायर Z square by N square, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट? Everyone noted down? Yes. चलो भाई, नाउ सपोज मैं बोले एनर्जी ऑफ सेकंड सेल, that is E2। E2 E2 कितना हो जाएगा? Z का वैल्यू 1 एंड 2 का स्क्वायर minus 13.6 divided by 4, so this is minus 3.4 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 और E4 निकाल करके मुझे बताओ सभी लोग। फॉर हाइड्रोजन वैल्यू ऑफ Z इज 1, E3 N का वैल्यू इज 3, ऐसा। E3 वेदांत का है 1.5, so this is minus 13.6, 3 का स्क्वायर by 9, वन 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4
तो -13.6 डिवाइडेड बाय 16, बोलो पॉइंट E4। प्रणव, no, why this is 0.9, 16 जा 9 कितना हो जाएगा 144, तो डेफिनेटली इट मस्ट बी 0.8। देख मेरा अप्रोक्सीमेशन देख, यस 0.85 अभिदा, बिल्कुल सही अभिदा, सही। अनुश्री, आर्या, स्नेहल, अब समझ में आ रहा है सब लोगों को। -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिद्धि, सिद्धि है क्या? ओके ठीक है, मैं लास्ट स्लाइड दिखाता हूं फास्ट, जल्दी से। नोट डाउन फास्ट, नोट डाउन फास्ट। डन। तो ये है, अब देखो, यू आर हैविंग ऐसा शेल नंबर 1, इसका एनर्जी कितना है -13.6। शेल नंबर 2 का कितना है 3.4, इसका कितना है -1.55। देखो क्या होता जा रहा है, तुम लोग मुझे बताओ एनर्जी कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? It is decreasing or energy increasing? No, it is increasing, आगे माइनस साइन लगा है, आगे माइनस साइन लगा है। -13.6, -0.85, negative, negative. -2 is smaller than, -2 is smaller than, बोलो 0, है ना? इसीलिए इसका एनर्जी मैंने बोला हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल देन दिस वन, हायर एनर्जी लेवल देन दिस वन। Yes, negative sign is showing कि this is the attractive force, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे ज्यादा है, फर्स्ट वाले में, ठीक है ना? बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज, इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ प्लीज? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो तो आगे आते हैं।
ठीक, क्या बोल रहा है प्रॉब्लम में? इफ एनर्जी ऑफ second shell of hydrogen is E1, तो तुम्हारे पास तुम इसको क्या लिख सकता था? ऐसा E5 इज ग्रेटर देन इधर के लिए, हाँ? ऐसा लिख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पहले, उसके बाद मैं अगले उस पे जाता हूँ, प्रॉब्लम पे आता हूँ। डन, वेरी गुड। अब आओ, इफ जस्ट लाइक रेडियस, कि इफ रेडियस ऑफ सेकंड सेल इज R1, उसकी जगह मैंने क्या बोला? एनर्जी ऑफ H इज E1, then find out radius of, sorry, not radius, find out energy of find out energy of third cell of helium 1 plus। तो पहले फॉर्मूला लिखो, E of hydrogen is minus 13.6 Z1 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। तो तुम यहाँ पे लिख सकता था फॉर हाइड्रोजन Z is 1 एंड N का वैल्यू कितना दिया है? 2। E of helium 1 plus again minus 13.6 Z2 स्क्वायर अपॉन, लिखो सब लोग, सॉल्व भी करते रहो। So you can write Z2 is 2, that is helium 1 plus, and N2 is 3, that is third cell. यस, लिखो कितना आ रहा है? E of hydrogen, तो डेट इज 13.6 कट गया, माइनस माइनस कट गया, हो गया। Z1 is 1 and Z2 is 2, N2 is 3, this is 2।
तो दिस इज 9/8. तो हाइड्रोजन वाला इज E1, E ऑफ हीलियम 1+ तुमसे पूछा है, तो E ऑफ हीलियम 1+ विल बी 8/9 E1. बहुत टफ जा रहा है क्या? आई डोंट थिंक दिस इज टफ वन. Nine by 16. Oh, yes, yes. Yes, 9/16. 9/16. 9/16. 9/16 is correct. Nine by 16 is correct. एट बाई 16 आ रहा है रेवा का. नो, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड सर बाई. नहीं, आपने वो लिखा है ना, वो अच्छा, कैसे हो सकता है? ओ 8 नहीं है, सॉरी. 8 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, 9. अच्छा, मेरे लिए था. ठीक है, किसी को प्रॉब्लम टिल नाउ? So please revise the lecture. Please revise the lecture. Please revise the lecture. Please revise the lecture. Sai is saying, sir, it should be 16/9. बोलो भाई. Sixteen by 9. Yes. Final answer should be 16/9 E1. हाइड्रोजन हीलियम 1+ का एनर्जी. Energy of helium 1+. Tell me anyone is having doubt, please. Yes. 16/9 is correct. अगर डाउट नहीं है तो डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कर सकते हैं. फॉर टुडेस लेट अस से थैंक यू एवरीवन. बट रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो प्लीज. प्लीज रिवाइज एवरीवन, रिवाइज एवरीवन, रिवाइज एवरीवन. ओके. नहीं नहीं, E1 के टर्म्स में ही पूछना है. दिया होगा तो हम लोग यूज करेंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं यूज करेंगे. ठीक है ना? चलो, थैंक यू.